एक कोन की हाइट 48 सेंटीमीटर से रेडियस 14 सेंटीमीटर से स्लांट हाइट निकालनी है हमें। तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करते हैं। L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्लांट हाइट, h हाइट 48 स्क्वायर, रेडियस 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196, 48 स्क्वायर करेंगे आप, 48 मल्टीप्लाई 48, 2304. Now it is added. 2400, 500, हाँ हाँ ठीक है, 2500। अब L स्क्वायर है ये 2500, L निकालना है √2500, स्क्वायर रूट 2500। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा 8th क्लास से, रूट निकालने की जरूरत, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत बहुत सारी जगह पर पड़ती है। ठीक है, दो तरीके हम सीखते हैं मेन। एक, जब मुझे मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर है एक नंबर या एक एग्जैक्ट होल नंबर ही नजर आएगा मैं जब स्क्वायर रूट करूंगा, तो मेरे पास एक मेथड है जिसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट निकाल सकते हैं। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 5, 5, सारे डिवीजन हो गए, पेयर बनाए हमने दो दो के पेयर में से हम एक एक नंबर 2, एक 5, एक 2, एक 5 और एक 5, 50 आ गया भाई। परफेक्ट स्क्वायर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे और छोटे छोटे तरीके होते हैं, ठीक है ना, कि भाई इसको फटाफट निकाल सकते हैं। 25 है, मोर देन 1 जीरो है, इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं तो 2 जीरो से भाई 1 जीरो आएगा, और 25 है, 25 का रूट 5 होता है, 50 हो गया फटाफट। कुछ ट्रिकी मेथड भी होते हैं, ठीक है ना, पर हर एक केस में फॉलो नहीं होता, इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लेते हैं, इससे कर लिया। अब परफेक्ट स्क्वायर ना हो, डेसिमल में आएगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। राइट हैंड से नंबर में दो दो के पेयर बनाते हैं, पेयरिंग हो गई। ध्यान रखते हैं जो डिजिट हम यहां लिखेंगे वही डिजिट यहां लिखनी है। फर्स्ट पेयर 25 है, अब अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो यहाँ भी 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, बहुत छोटा है। नेक्स्ट सोच के देखोगे 2 2 4, बहुत छोटा है। 3 3 9, अभी भी छोटा ही है। 4 4, यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ 4 आएगा। 16, यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ 5 आएगा।
5 5 25 एग्जैक्टली आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर दिया 0। नेक्स्ट पेयर लिखा, जो यहाँ डिजिट आई, यहाँ डिजिट जो लिखी, यहाँ जो नंबर है उसमें ऐड कर देंगे 5 और 5 10। अब फिर से वही प्रोसेस है, जो यहाँ डिजिट लिखेंगे सेम डिजिट यहाँ आएगी। अब यहाँ तो 0 है ऑब्वियसली, 0 यहाँ 0 यहाँ, 100 zeros are 0, खत्म। मीन्स स्क्वायर रूट 2500 इज इक्वल टू 50। ये प्रोसेस होता है। एक और करेंगे, हाइट, स्लांट हाइट, रेडियस, कोण, ये 90 डिग्री का एंगल। सेम प्रोसेस, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आपने स्क्वायर कर लिया, 5.25 का स्क्वायर किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, दोनों ऐड कर दिए, ये बन गया। ठीक है, हालांकि जो डेसिमल एक्सपेंशन भी होते हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं किसी डेसिमल नंबर के। ठीक है ना, पर जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे पता लग जाए। तो एक जब श्योरिटी ना हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज डेसिमल हटाओ मेथड कई सारे होते हैं। ठीक है ना, हम समझ रहे हैं लॉग डिवीजन मेथड। तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36.5625, 36.5625 का स्क्वायर रूट निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अब फॉलो हो रहा है। डेसिमल से लेफ्ट हैंड की तरफ आप दो दो डिजिट्स के पेयर बनाते जाते हैं। अगर यहाँ 5 है तो ये अकेला रह गया, इसके आगे 0 लगा के पेयर बन रहा है तो ये अकेला ही काउंट होगा, 5 5 ही रहेगा। और डेसिमल से राइट हैंड की तरफ जाते हैं तो दो दो डिजिट्स के पेयर बनते हैं। अब फिर वही प्रोसेस है, जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ आएगी। पिछले क्वेश्चन में हम समझ चुके, यहाँ 6 6 36 0। अब डेसिमल के बाद की डिजिट कॉपी करनी है आपको, नीचे डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, पेयर लिख लिया नीचे, यहाँ जो डिजिट लिखी है वो यहाँ डिजिट लिखकर ऐड कर दीजिए 12। फिर सेम प्रोसेस। अब यहाँ आप 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, 121 बन गया। 121 means 121 which is greater than 56, 56 से बड़ा है। अब अगर ये 56 से बड़ा है तो भाई 1 तो लगा नहीं सकते, कोई छोटी वैल्यू लगेगी। छोटी क्या हो सकता है, 1 से छोटा 0, 0 लगा दिया, 56 आ गया। वापस नेक्स्ट पेयर लिख लिया, अभी जो डिजिट लिखी थी वो थी 0, ऐड कर दी 120। फिर सेम प्रोसेस, जो डिजिट यहाँ आएगी वही डिजिट आप यहाँ लिखेंगे। अब ऐसे बहुत सारे हम तरीके, जब हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें आइडियाज हो जाते हैं कौन सी वैल्यू पे अप्रोक्सीमेटली आ सकता है, नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ 25 है, 5 है तो यहाँ 5 आएगा तो प्रोबेबली चांस बन सकता है एग्जैक्टली सेम आ जाए। तो हमने पहले 5 ही रख के सोच लिया, 5 5 25 60 हो, ये तो ग्रेटर नंबर हो गया इससे, मतलब 5 तो नहीं आना, जस्ट 5 से थोड़ा सा ही बड़ा है, 4 यूज होगा। ठीक, 4 4 16 48, 4816। सब्ट्रैक्शन किया, 15 माइनस 6 9, 11 1 0, 16 माइनस 8 8। ये डिजिट यहाँ लिखी, ऐड कर दी, 1208 हो गया। डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ कोई डिजिट बची नहीं है, तो नेक्स्ट पेयर जो बनेगा
जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हम एक जीरो लिखते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है ना, वैसे स्क्वायर रूट निकालते समय हम 2 जीरो लिखते हैं, लिख लिया। फिर से सेम, जो यहाँ डिजिट आनी है वही यहाँ आएगी। क्या लिखेंगे हैं? 6। ये 5 डिजिट का नंबर है, ये 4 छोटा हो गया डिवीजन। अब ऐसे और इसका और वैल्यूज आती चली जाएंगी, तो जनरली ऐसे केस में हम डेसिमल की 3 प्लेस तक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फिर उसे राउंड कर लेते हैं 2 प्लेसेस पे। 6.0 ये 4 है, नेक्स्ट डिजिट क्या है 6 ग्रेटर देन 5, 50% या उससे ग्रेटर हो तो हम यहाँ 1 ऐड करते हैं और आगे की डिजिट्स के लिए 0 लिख देते हैं, यानी ये लास्ट में 0 है तो 6.05। ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई रूट की, या स्लम टाइप कह लो आप, ठीक है।